प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पढ़ रहे हैं। तो देखिए, उसी क्रम में एक क्वेश्चन है। ये पर्सन कवर्ड ये डिस्टेंस तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन है। ये पर्सन कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 8 hours. He traveled some distance on a bicycle at 10 km per hour and rest distance on a scooter at 30 km per hour. Find the distance covered by him on bicycle. तो बच्चों देखो कैसे करेंगे इसको। टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर है, 8 घंटे में तय करता है। और बाइसिकल से वो जो दूरी तय करता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, और स्कूटर से 30 किलोमीटर से। तो देखिए, आप समय निकालिए। कैसे करेंगे? देखो, टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। तो देखिए, वो मान लीजिए x डिस्टेंस वो बाइसिकल से चलता है, ठीक है। लेट x डिस्टेंस बाईसाइकिल बाईसाइकिल। तो रेस्ट डिस्टेंस 180 किससे चलेगा? 180 माइनस एक्स चलेगा वो बाई स्कूटर या बाई हाई स्कूटर। तो एक्स डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा बच्चों? x/10। और 180 माइनस एक्स जो डिस्टेंस उसने स्कूटर से तय किया वो 30 किलोमीटर किया। ये दोनों टाइम हमारा हो गया 8, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 30 हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो हो जाएगा 3x प्लस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा कितना? 3 माने 2x प्लस 180 is equal to 240. This implies x is equal to, ये हो जाएगा 60, तो x is equal to 30। तो 30 किलोमीटर उसने जो है किससे तय किया? स्कूटर से, बाइसिकल से। और स्कूटर से कितना तय किया? रेस्ट डिस्टेंस बाई स्कूटर कितना हो जाएगा? बाई स्कूटर 150, ठीक है। तो देखो ये बच्चों, देखो इसको एलिगेशन रूल से कैसे करेंगे। एलिगेशन रूल के लिए ये देखेंगे कि 1 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगा। 1 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा। तो बच्चों एलिगेशन रूल से क्या करेंगे? देखो, टाइम टेकन by time taken in traveling in traveling 1 kilometer। तो बाई साइकिल कितना लगेगा? 1 किलोमीटर अपॉन 10। और बाई स्कूटर क्या लगेगा? 1/30, ठीक है। इतना आवर, ये इतना आवर, ठीक है। और 8 किलोमीटर 180 किलोमीटर 8 घंटे में, तो ये हो जाएगा
45। अब यहाँ से देखो, अब बाई यहाँ से करिए आप कैसे, बाइसिकल का 1/10, स्कूटर का 1/30 और 2/45 जो है ये, ठीक है। तो यहाँ से ये जब निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/18, ये हो जाएगा 1/18 और ये हो जाएगा 1/90, ठीक है। घटा के देख लीजिएगा बच्चों। तो इसका मतलब रेशियो क्या हो गया, रिक्वायर्ड रेशियो 1/90 divided by 1/18, that is equal to 1:5, 1:5, ठीक है। तो बच्चों देखो ये 1/10 क्या हो गया, ये 1/10 हो गया टाइम, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलने में ये टाइम लगा, इसमें 1 किलोमीटर चलने में ये समय लगा, और 8 घंटा लगा 180 किलोमीटर चलने में, तो 2/45 हो गया। अब यहाँ से देखिए, इसमें से घटाइए ये, इसमें से घटाइए ये, आपका ये आ गया। रेशियो आपने निकाल लिया 1/5, 1:5। तो बाई साइकिल क्या हो जाएगा, बाई साइकिल 180 इंटू, देखो 1 + 5 होगा ना, ये 1 + 5 6, तो हो जाएगा 30 किलोमीटर। और बाई स्कूटर क्या हो जाएगा, बाई स्कूटर 180 इंटू 5/6, दैट इज इक्वल टू 150 किलोमीटर, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये आ गया आपके एलिगेशन रूल से, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन व्हाट रेशियो मिल्क एंड वाटर शुड बी मिक्स्ड so that there is a profit of 10% after selling the mixture at cost price। देखो एक दूधिया है, वो मिल्क और वाटर को किस रेशियो में मिलाए कि जो आपका जो मिल्क का जो कास्ट प्राइस है उस पर भी बेचने पर, उसी रेट पर बेचने पर 10% के प्रॉफिट हो। तो बच्चों देखो, अगर कास्ट प्राइस पे बेचेगा तभी प्रॉफिट होगा जब उसमें वो पानी मिलाएगा। तो वही पूछ रहा है कि वो कितना पानी मिला दे कि दूध के कास्ट प्राइस पे भी अगर वो बेचे तो उसको 10% का प्रॉफिट हो, ये क्वेश्चन बच्चों। तो हम मान लेते हैं कि जो मिल्क का जो कास्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ पर लीटर है, और X लीटर मिल्क और Y लीटर पानी मिलाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, X लीटर दूध है तो उसकी कास्ट क्या हो जाएगी, उसकी कास्ट हो जाएगी 100 रुपये पर लीटर है तो 100X हो जाएगा, और प्लस Y लीटर पानी मिलाता है तो पानी की कीमत तो 0 है, तो 0 इंटू Y, तो ये तो उसकी टोटल हो गई, ये तो हो गई आपका ये ठीक है, ये कीमत हो गई, ठीक है। तो अब हमारा मिक्सचर हो गया X + Y। अब इसको ये कास्ट प्राइस पे बेचना चाहता है और 10% प्रॉफिट पर। तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, देखो हमारा जो है 100 रुपये तो हमारा कास्ट प्राइस है, इस पर वो 110 रुपये में बेचे, ठीक है। यानी कि 110 रुपये जब सेलिंग प्राइस है तो कास्ट प्राइस हमारी 100 है, तो एक पे हो जाएगा 110, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका मिक्सचर हुआ X + Y, तो इसको किस रेट से बेचेगा, ये 100/110, ठीक है। तो यहाँ से आप करो तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, देखो ये आपका हो जाएगा 100X इज इक्वल टू, ये यहाँ से ये कट जाएगा तो हो जाएगा 10X + 10Y/11, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो X ये हो जाएगा X इज इक्वल टू 10X + 10Y/11,
अपान 11, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 11x इज इक्वल टू 10x प्लस 10y, तो यानी कि x इज इक्वल टू 10y, यानी x अपान y इज इक्वल टू x। हाँ आ गए, x अपान वाई इज इक्वल टू 10/1, दैट इज इक्वल टू 10:1। तो बच्चों ये देखिए, ये हमारा रेशियो होगा दूध और पानी का, यानी कि 10 दूध में 10 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दो तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा उसी कास्ट प्राइस पे बेचने का। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन ए 50 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर देयर इज टोटल 30% वाटर, हाउ मच मिल्क बी मिक्सड इन द मिक्सचर सो दैट देयर इज 20% वाटर इन द न्यू मिक्सचर। बहुत आसान है बेटा, कैसे देखो, ये देखो मिल्क और ये वाटर है, मिक्सचर जो है उसमें 30% वाटर है, मतलब 30% वाटर तो 70% मिल्क, ठीक है। टोटल 30% वाटर और 30% वाटर और 70% मिल्क। इसमें कितना मिल्क मिला दें हम, यानी मान लो सपोज x मिल्क मिला दें, ठीक है, तो हमारा जो है वो वाटर जो कितना हो जाए 20% हो जाए, ठीक है। तो अब देखो, यानी कि ये 20 हो जाए आपका, ठीक है। फर्स्ट मिक्सचर में, ये फर्स्ट मिक्सचर है और ये सेकंड मिक्सचर है। फर्स्ट मिक्सचर में 70 मिल्क है और 30 वाटर है। सपोज करिए x हमने मिल्क मिला दिया तो अब उसमें 20% वाटर रह गया, ठीक है। तो मान लीजिए x मिला है, अब देखिए मिल्क बेटा कितना हो जाएगा, देखो मिल्क विल बी, तो देखो बच्चों यहाँ से टोटल मिक्सचर है 50 लीटर और उसमें मिल्क 70 है और वाटर 30 है। तो देखो मिल्क निकालिए कितना हो जाएगा, 70/100 इंटू 50, तो 35 लीटर तुम्हारा मिल्क हो गया, ठीक है। और वाटर कितना हो जाएगा बच्चों, वाटर हमारा हो जाएगा 30/100 इंटू 50, यानी 15 लीटर, ये हमारा वाटर हो गया। अब सपोज x लीटर हम मिला देते हैं तो मिल्क कितना हो जाएगा, x प्लस 35 मिल्क था ही इसमें 50 लीटर में, x हमने और मिला दिया। और पानी तो मिलाते नहीं, पानी तो हमारा वही रहेगा, पानी कितना है 15। तो इन दोनों में क्या रेशियो हो जाएगा बच्चा, न्यू जो नया मिक्सचर होगा उसमें क्या हो जाएगा, न्यू मिक्सचर में 80%, न्यू मिक्सचर जो हमारा बना, न्यू मिक्सचर में जो 20% वाटर है, न्यू मिक्सचर में 80 एंड 20, 80% क्या है मिल्क और 20%, ठीक है। तो ये रिलेशन हो जाएगा हमारा 80 एंड 20 का, ठीक है। तो यहाँ से देखो x प्लस 35/15 इज इक्वल टू 80/20, दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, x प्लस
35 इज इक्वल टू 60, इसका मतलब x इज इक्वल टू 25 लीटर। तो बच्चों यही आंसर आ गया, 25 लीटर मिल्क मिला दे तो हमारा ये रेशियो पानी का 20% हो जाए। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। इन ए पॉट देयर इज 200 लीटर्स ऑफ मिल्क, 25 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट and same amount of water is poured into it. Again 25 liter of mixture is taken out and the same amount of water is poured into it. This process is repeated 4 times. How much milk will finally left in the vessel, in the pot? तो बच्चों देखो, इसके बारे में हमने फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसमें हमने फार्मूला दिया था। तो इसमें क्या है, अगर मान लीजिए उसमें क्या था, उसमें इफ ए इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क है, ठीक है, और बी जो है वो टेकन आउट amount of milk or mixture। ठीक है, तो रेस्ट अमाउंट ऑफ, तो रिमेनिंग अमाउंट of milk will be A into 1 minus B upon A times N। ठीक है, तो देखो इस तरह से है कि अगर मान लो इनिशियली ए अमाउंट था हमारा मिल्क का, और हर बार हम बी अमाउंट का मिल्क या मिक्सचर पहली बार तो हम निकालेंगे, क्योंकि ए तो फाइनली ये तो आपका ये तो शुद्ध दूध है। ठीक है, अब इसमें से हमने बी लीटर जब निकालेंगे तो ये तो शुद्ध होगा, और फिर उतना इसमें पानी मिला देंगे। ठीक है, फिर दोबारा जब बी निकालेंगे तो मिक्सचर में से निकालेंगे बी लीटर। तो इस तरह से अगर हम n बार निकालें, दिस प्रोसेस को हम अगर n बार रिपीट करें, तो जो हमारा लास्ट में जो फाइनली जो मिल्क बचेगा उस मिक्सचर में, वो इस फार्मूले से दिया जाएगा, जहाँ ए पर क्या है फाइनली, ये जो है क्या है इनिशियल अमाउंट, बी जो है वो जितनी बार जितना निकालते हैं, और एन क्या है जितनी बार ये प्रोसेस रिपीट होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर रख दीजिए आप, कितना लीटर था, 200 लीटर था। ठीक है, 1 माइनस बी कितना निकाला हमने, 25 लीटर निकाला, 25 बटा 200, 25 बटा 200 कितनी बार निकाला, 4 बार निकाला। तो क्या हो जाएगा 200 इंटू ये 25 1 माइनस, तो हो जाएगी 7/8, 25 अट्ठे, तो ये 1/8, तो हो जाएगा ये 7/8 होल टू द पावर 4। तो बच्चों यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट। तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बी सी इन्वेस्टेड ₹42,000, 24,000 and 18,000 respectively in a business. At the end of the year there was a profit of ₹28,000. Find the profit of each of the 3 partners. तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसमें, पहले तो रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, जो पूंजी उन्होंने लगाई वो क्या रेशियो है, 42
थाउजेंड, 24,000 एंड 18,000, यानी कि 42:24:28। इसको और कर दीजिए 6 से, 6 सत्ते 42, 6 चौके 24 एंड 6 त्रिक 18। ठीक है, ये रेशियो हुआ उनके कैपिटल्स में। तो जो प्रॉफिट हुआ वो भी इसी रेशियो में बटेगा। तो एक प्रॉफिट, तो एक क्या हो जाएगा बच्चों, एक प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एक की प्रॉफिट क्या हो जाएगी, एक ये है हमारा 7, तो 7/7 + 4 + 3 इंटू कितना प्रॉफिट हुआ है, 28। ठीक है, 28,000। तो ये हो जाएगा हमारा 7/7, 4 11 3 14 गुणे 28,000। ठीक है, तो हो जाएगा ये 14 दूना 28, 2000, ये हो जाएगा 14,000। ठीक है, तो ए की तो हो जाएगी 14,000। बी की प्रॉफिट क्या हो जाएगी, बी प्रॉफिट, ये आपका रेशियो है इसका 4, तो 4/14 गुणे 28,000 क्या हो जाएगा, 14 दूना ये हो जाएगा आपका 8,000। और सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 3/14 गुणे 28,000, ये हो जाएगा 6,000। तो ये बच्चों आपका ए बी सी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,000 ए का, और बी का 8,000, और सी का 6,000। ठीक है, ये हमारा, ये उनके प्रॉफिट के शेयर होंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि जो ए बी सी जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, तो उसमें अगर ए ने जो कैपिटल लगाया था वो 6 महीने के लिए लगाया हो, बी ने जो कैपिटल लगाया था वो 12 महीने के लगाया, और सी ने जो कैपिटल लगाया वो 30 महीने के लगाया, तो अब उनके जो प्रॉफिट होंगे वो उनका रेशियो क्या होगा और कितना कितना उनका प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना वो 5 का एक्सटेंडेड पार्ट है। तो अब देखिए, ए का कैपिटल कितना था, ए बी सी के कैपिटल कितने थे, 42,000, 24,000 और 18,000। अब तो रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों, देखो रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, देखो 42,000 है, कितने महीने के लिए, इसने 6 महीने के लिए लगाया। ठीक है, और बी ने कितना लगाया, 24,000, कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, और इसने कितने को लगाया, 18,000, 30 महीने के लिए। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ये हमारा रेशियो आया था 7:43 आया था ना, तो ये 7 × 6 रेशियो 4 × 12, और ये हो जाएगा हमारा 3 × 30। तो हमारा ये न्यू रेशियो आ गया बच्चों 42 एंड 48 एंड 90। ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया। अब इनका टोटल क्या हो जाएगा,
42 प्लस 48 प्लस 90, ये हो जाएगा ये 90 90 180। ठीक है, तो एक अब देखिए शेयर क्या हो जाएगा बच्चों, अब इनका ये रेशियो है, और प्रॉफिट हमारा कितना 28,000, तो ए की प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ए का शेयर क्या हो जाएगा बच्चों, ए का एज प्रॉफिट विल बी कितना हो जाएगा, देखो अब ये रेशियो हमारा हो गया 42, ये इसको आप सिंपल कर लीजिए, इसको आप सिंपल कर लीजिए बच्चों। देखो इसको अभी देखिए, इसको एक मिनट, ये हो गया 42 6 7 जा एंड 15, ये रेशियो हमारा हो गया। ठीक है, 8 7 ये, तो अब बच्चों अब ये क्या हो जाएगा, एक रेशियो क्या हो जाएगा, एज प्रॉफिट एक प्रॉफिट 7/7 प्लस 8 प्लस 15 इंटू कितना था 28,000, जो प्रॉफिट हमारा था 28,000 था, प्रॉफिट कितना था बच्चों, देखो जरा क्वेश्चन में, हाँ 28,000 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 7/30 इंटू 28,000। ठीक है, तो ये तो कटेगा नहीं, 10, ये हमारा आ जाएगा 700 7 8 56 7 8 56 7 दूना 14 5 19/3। ठीक है, ये हमारा ए की प्रॉफिट हो गई। बी की प्रॉफिट क्या हो जाएगी, बी की प्रॉफिट 8/30 इंटू 28, और सी की प्रॉफिट क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 15/30 इंटू 28,000। ठीक है, तो हो जाएगा ये 15 दूनाई 30, और ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 14,000। ठीक है, तो ये हमारे प्रॉफिट, ये इनके शेयर्स हो जाएंगे बच्चों। देखो ये बाद में ये हमारा ये रेशियो आएगा, दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक तो उनके प्रॉफिट में क्या रेशियो होगा और कितना कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका ए का ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बी का ये है और सी का ये है। तो बच्चों आज इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।